हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज हम कॉन्टिन्यूटी में एक खास तरह के फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। हमने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में कॉन्टिन्यूटी पे कई क्वेश्चंस किए, आपको क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी बता दिया, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, ये सब चीजें बेटा पहले समझाई हुई हैं। तो इसलिए उन बेसिक्स पर ज़्यादा ना जाते हुए, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपको काफ़ी कुछ सिखाया गया है, आज की इस वीडियो क्लास का हमारा जो मेन फोकस है वो है बेटा एक खास तरह का फंक्शन, और वो है मॉडुलस फंक्शन। किसी भी मॉडुलस फंक्शन की सिचुएशन में हमें कैसे चेक करना है कि वेदर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। ठीक है, राइट। तो हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्टिन्यूटी इन केस ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं अगर हमें फंक्शन मॉडुलस की फॉर्म में दिया। ठीक है, इससे पहले कि बेटा मैं इस पर क्वेश्चंस दूं और इस पे को हम शुरू करें क्वेश्चंस, मैं आपको मॉडुलस से रिलेटेड कुछ बेसिक एक बार क्लियर कर दूं। जब भी मॉडुलस की बात आती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में क्या है, मॉडुलस किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, और पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव ही रहता है, राइट। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट के माइंड में यही बैठा हुआ है कि मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये बात ठीक भी है, बट जो मैंने बोला उसको सुनिए ध्यान से। मैंने क्या बोला, अगर मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो मॉडुलस उसे पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही रहता है, राइट। मैं नंबर पे स्ट्रेस दे रहा हूं, बट बात है, और आपने जो हेडिंग डाली वो क्या डाली बेटा, मॉडुलस के अंदर अगर फंक्शन है, राइट। तो इन दोनों सिचुएशन को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, अलग अलग कीजिए, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि मॉडुलस के अंदर नंबर आता है तो उस सिचुएशन को आप टैकल करना जानते हैं, बट अगर मॉडुलस के अंदर कोई फंक्शन आता है वहां पे आपको थोड़ी सी परेशानी होती है। ठीक है, तो पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि अगर कोई फंक्शन मॉडुलस में दिया है तो इसका मतलब क्या है या उसको कैसे टैकल करना है। तो ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चंस अभी नहीं बेटा, शुरू करते हैं थोड़ी देर में, बट उससे पहले आप एक नोट लिख लीजिए। ठीक है, नोट क्या है कि अगर कोई फंक्शन हमें बेटा मॉडुलस में दिया जाए, ठीक है, अगर वो फंक्शन हमें मॉडुलस में दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये निकलता है कि इस फंक्शन को हम दो पार्ट में, दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, राइट। तो मैंने एक कर्ली ब्रैकेट लगाया ऐसे, इसका मतलब कि मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है आपको एक बार उस फंक्शन का नेगेटिव लेना है और एक बार उस फंक्शन का पॉजिटिव लेना है, राइट। अगर फंक्शन मॉडुलस में है तो इसको आप उस फंक्शन को दो हिस्सों में बेटा ब्रेक करेंगे, एक बार उस फंक्शन का नेगेटिव लेंगे, एक बार उस फंक्शन का पॉजिटिव लेंगे, राइट। और जब आप उस फंक्शन का नेगेटिव लेंगे, इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि जो fx है शुड बी लेस देन 0। भाई किसी भी चीज को आप नेगेटिव ले रहे हो, इसका मतलब कि fx शुड बी लेस देन 0, और जब आप उसका पॉजिटिव लेते हैं तो इसका मतलब fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मॉडुलस के अंदर नंबर होना वो एक अलग सिचुएशन है, आज मैं मॉडुलस के अंदर फंक्शन की बेटा बात कर रहा हूं। तो जब भी आपको कोई फंक्शन मॉडुलस के अंदर मिले, आप उसे दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक बार इसमें और एक बार इसमें, और जब इसमें नेगेटिव लेंगे तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है,
जब क्वेश्चंस करेंगे तो इस चीज का कैसे यूज होगा वो मैं अभी आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। बट बॉटम लाइन ये निकल कर आई कि अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी को चेक करते वक्त फंक्शन मॉडुलस में मिलता है तो इट्स बेटर कि हम उस फंक्शन को पहले मॉडिफाई करें और मॉडिफाई करके उसे हम टाइप 1 की सिचुएशन में कन्वर्ट करते। अब आप कहेंगे सर टाइप 1, बेटा अगर आप इस क्लास को आज ले रहे हैं तो प्रीवियस क्लासेस की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बिना तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए आपको अगर आज आप मॉडुलस फंक्शन सीख रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको प्रीवियस क्लासेस जो हैं वो मैंने जो आपको पढ़ाया, राइट, उसको पहले आप सीखें तभी इस क्लास को करें, अदरवाइज बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये तो आपने नोट बना लिया, इसके नीचे आप एक नोट और बना लीजिए और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोट में लिखिए, फॉर द चेकिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी, फॉर द चेकिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी in case of modulus function, in case of modulus function, comma डाल के लिखिए, we first of all modify, किसी चीज को मॉडिफाई करना आप जानते हैं, मतलब उसमें चेंजेस लाना, ठीक है। we modify the given function, we modify the given function in the format of type 1, in the format of type 1 problems of continuity। टाइप 1 मैंने सिखाया हुआ बेटा आपको, ठीक है। टाइप 1 प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पहले उसको टाइप 1 की प्रॉब्लम में मॉडिफाई करेंगे and after that proceed very similar to the type 1, और उसके बाद हम बिल्कुल कैसे प्रोसीड करेंगे, वेरी सिमिलर टू द टाइप 1। इसीलिए मैंने बोला टाइप 1 की नॉलेज आपके लिए जरूरी है, तभी आप बेटा इसको कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं अब इन सारी चीजों के साथ क्वेश्चन। बट बॉटम लाइन ये कि अगर मैं मॉडुलस को एक तरह से टाइप 2 मान लेता हूं, टाइप 2 की प्रॉब्लम्स, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको क्वेश्चन टाइप 2 में मिलता है यानी कि मॉडुलस फंक्शन मिलता है तो पहले उस प्रॉब्लम को, कॉन्टिन्यूटी तो बाद में चेक करेंगे, पहले उस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करके आप टाइप 1 के फॉर्मेट में ले आइए, और एक बार टाइप 1 के फॉर्मेट में आ गया तो उसके बाद जैसे टाइप 1 में प्रोसीड करते थे वैसे ही प्रोसीड करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं। लिखिए बेटा, क्वेश्चन लिखिए, शो दैट द फंक्शन fx equals to 2x minus modulus of x, show that the function fx equals to 2x minus modulus of x is continuous at x equal to 0। x equal to 0 आई होप आप समझ गए होंगे, इज द इंडिकेटेड पॉइंट। तो आपको शो करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा सॉल्यूशन। टाइप 2 प्रॉब्लम को पहचानने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, मॉडुलस फंक्शन आपको आराम से नजर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप सॉल्यूशन में, बेटा इसके नीचे सॉल्यूशन शुरू कीजिए, में जो गिवन फंक्शन है आप उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसके नीचे आप केसेस बनाइए, ठीक है। प्रेजेंटेशन के कई तरीके हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही तरीका है, ठीक है।
मैथ्स कर रहे हैं, कई चीज़ों को करने के कई तरीके होते हैं, बट मेरी कोशिश है कि जो थोड़ा आपके लिए इजी है मैं उससे आपको समझाऊं। तो पहला केस बेटा क्या बनाते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स, मैं यहां पे लिख देता हूं कि व्हेन मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स। ठीक है, पहला केस लेके चल रहा हूं कि मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। जो मैंने आपको नोट लिखवाया उसमें मैंने मॉडुलस के अंदर एफ एक्स लिखा हुआ था। अब आप सोचो एज ए एफ एक्स कौन है इस वक्त? एक्स। मैंने नोट में मॉडुलस के अंदर एफ एक्स लिखा था, तो अब आप सोच लो कि एज ए एफ एक्स कौन है? एक्स है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ले लिया और कॉमा डाल के बेटा कंडीशन लगा दी कि x लेस देन 0। कैसे आया? आप मेरे नोट को रेफर कीजिए, नोट नंबर 1, जो 2 नोट्स लिखवाए। पहला नोट कि मॉडल्स के अंदर इस वक्त एज ए एफ एक्स कौन है? x है। मॉडल्स के अंदर देखिए एज ए एफ एक्स कौन है बेटा? इसको आप एज ए एफ एक्स ट्रीट कीजिए। तो अब मेरे नोट को फॉलो कीजिए। तो पहला केस लिया कि जब ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है वो आपने क्या लिया? माइनस का एक्स लिया। ठीक है, और उस केस में जो अंदर एफ एक्स है शुड बी लेस देन 0। ठीक है, इस कंडीशन से देयरफॉर अब फंक्शन एफ एक्स बेटा क्या तैयार होगा? 2x का 2x रहा बेटा, ये तो 2x का 2x, माइनस का माइनस रहा, और ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है ये आप किसके इक्वल लेके चल रहे हैं? माइनस एक्स के। तो माइनस का माइनस और इसकी जगह आप क्या डालेंगे? माइनस एक्स। बेटा ये माइनस पहले से था और इस मॉडुलस ऑफ एक्स को आपने माइनस एक्स लिख दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, राइट, क्लियर है। अब इसके नीचे बेटा हम केस 2 बनाते हैं। केस 2 कि व्हेन मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक बार हमने उस फंक्शन का नेगेटिव लिया, एक बार उस फंक्शन का पॉजिटिव, और पॉजिटिव लिया तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो मॉडल्स के अंदर फंक्शन है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा करने से बेटा fx क्या बनेगा? fx बनेगा 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x को आप x ले रहे हैं तो ये x आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। Therefore, लिखिए अब इसके नीचे, therefore we write down the given function, we write down the given function as, we write down the given function as, अब आप इसके नीचे लिखिएगा fx इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। और ध्यान से देखिए बेटा, केस 1 में fx जो है वो ये आया, fx बेटा ये आया, जबकि ये कंडीशन है। केस 2 में fx ये आया, जबकि ये कंडीशन है। राइट, तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा कि fx बेटा 3x है, कब? जबकि x लेस देन 0 है। यही fx बेटा x है, यही fx बेटा x है, कब? अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो दिस इज व्हाट fx। तो ये जो फंक्शन दिया था उसको मैंने इस फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया, इसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन। आप नोट नंबर 2 चेक कीजिए, उसमें यही लिखवाया गया है कि मॉडुलस फंक्शन में हम पहले प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये मॉडिफाई करके बेटा मैंने ये बना दिया, और ये बनाने के बाद अब अगर आपको टाइप 1 की नॉलेज है तो आपको पता है कि बेटा कैसे प्रोसीड करना है। बिल्कुल टाइप 1 की तरह आप इसको करना शुरू करेंगे। अगर आपने होमवर्क किया है टाइप 1 का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप पहले सबसे पहले टॉप पर क्या लिखेंगे? इंडिकेटेड पॉइंट। बेटा इंडिकेटेड पॉइंट क्या है इस वक्त? x इक्वल टू 0, जिस पर चेकिंग करनी है या जिस पे शो करना है। ठीक है, x इक्वल टू 0। अब आप लेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। किसके लेफ्ट में बेटा? इंडिकेटेड पॉइंट के लेफ्ट में, यानी कि 0 के लेफ्ट में। 0 के लेफ्ट का मतलब 0 से लेस, ये कंडीशन तो ये फंक्शन।
सो एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, राइट। और अब अगले स्टेप में बेटा इस फंक्शन में हम लिमिट डाल देंगे। क्या लिमिट डालेंगे? जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट। जीरो के लेफ्ट हैंड का मतलब 0 माइनस एच फंक्शन 3x, और इसमें बता देंगे कि वेयर h टेंड्स टू 0। बिल्कुल टाइप 1 की तरह प्रोसीड कर रहा हूं। बाय अप्लाइंग लिमिट, स्टेटमेंट बेटा लिख लेना। बाय अप्लाइंग लिमिट तो 3 इंटू में x की जगह है 0 माइनस एच, ये डालते ही लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और इसके बाद अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, हम उस स्टेज में लिमिट डाल सकते हैं जब मेरा आंसर 0/0 ना आए। फिलहाल दिख रहा है कि 0/0 नहीं आ रहा। सो 3 0 माइनस 0 कैलकुलेशन करके बेटा ये 0 होते ही मल्टीप्लाइड बाय 3 0 हो जाएगा। तो एलएचएल की कैलकुलेशन बेटा कितनी आ गई? 0, राइट। अब आप आरएचएल को लेंगे। तो इसके नीचे आपने क्या हेडिंग डाली? आरएचएल। किसके राइट में बेटा? इंडिकेटेड पॉइंट के राइट में। कौन है? 0। 0 के राइट का मतलब 0 से बड़ा नंबर लाइन के हिसाब से। तो बेटा ये कंडीशन तो ये फंक्शन। सो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और अगले स्टेप में बेटा इस फंक्शन में हम लिमिट डाल देंगे। क्या लिमिट डालेंगे? 0 के राइट हैंड लिमिट यानी कि 0 प्लस एच फंक्शन में x, और यहां बता देंगे कि वेयर h टेंड्स टू 0। बाय अप्लाइंग लिमिट 0 प्लस एच, ये डालते ही इसके आगे बेटा क्या लिमिट लग गई? h टेंड्स टू 0, ठीक है। लिमिट क्या लग गई? h टेंड्स टू 0। और अब इसमें अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट तो 0 प्लस 0 0। तो बेटा चेक कीजिएगा, एलएचएल भी 0 था, आरएचएल भी 0 आ गया। अगर ये दोनों 0 आ गए तो अब मुझे तीसरा क्राइटेरिया भी चेक करना है, राइट। तीसरा क्राइटेरिया आपको पता है क्या होता है? एफ ए, और ए कौन? इंडिकेटेड पॉइंट, और इस केस में इंडिकेटेड पॉइंट क्या है? 0। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, बिना टाइप 1 के इसको आप नहीं कर पाएंगे। टाइप 1 में सारी चीजें बड़े आराम से आपको सिखाई गई थी। तो नाउ तीसरा क्राइटेरिया क्या है बेटा? एफ ए का मतलब F0। अब इसके लिए मुझे फंक्शन में सीधा सीधा x की जगह 0 डालना है। कौन से फंक्शन में? जिस फंक्शन में इक्वालिटी लगी है, क्योंकि F0 का मतलब आप x इक्वल टू 0 डालें, इक्वालिटी है, राइट। तो इक्वालिटी इस फंक्शन में है, तो मैंने बेटा fx को मैंने x कॉपी किया, क्योंकि इक्वालिटी इसके साथ लगी हुई है इसलिए इस फंक्शन को लिया। और फिर यहां से हम F0 निकालेंगे, मतलब विदाउट एनी लिमिट सीधा सीधा फंक्शन में x को 0 डालेंगे। एलएचएल भी 0, आरएचएल भी 0, और एफ ए कौन? इंडिकेटेड पॉइंट, वो भी क्या है? 0। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि सिंस एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू F0, देयरफॉर, हाँ जी बेटा, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, जिसकी चेकिंग चल रही थी, राइट, उस पर कॉन्टिन्यूअस आ गया, ठीक है, राइट। यानी कि एक बार मॉडिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद का काम तो आप कर ही लोगे, क्योंकि टाइप 1 बन जाता है और टाइप 1 की आपकी अच्छी नॉलेज है। डाउट्स है वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ द पार्ट तो आपको आ गया टाइप 1 का, ठीक है। राइट, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मॉडुलस का ही ले रहा हूं और थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। और इसकी लैंग्वेज में भी एक, मतलब मॉडुलस तो हम क्लियर कर ही रहे हैं, बट थोड़ा सा एक दो नई बातें भी सीखने को मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x अपॉन में मॉडुलस ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर, राइट। कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0,
फिर इसके नीचे के, कंडीशन है x इक्वल टू 0, राइट। क्वेश्चन ध्यान से कॉपी कीजिए। प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू दिस, ये fx इक्वल टू दिस रिमेन्स, नोट करिए ध्यान से, रिमेन्स डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, रिमेन्स डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, कॉमा कॉमा डाल के लिखेंगे रिगार्डलेस, रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ, रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ के। पहले मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्लियर कर दूं, उससे लैंग्वेज से आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखो बेटा क्या बोलता है, वो कहता है कि ये आप प्रूव करो कि ये फंक्शन रिमेन डिसकॉन्टिन्यूअस, हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा, रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ के, मतलब कि के आप जो भी मर्जी ले लें, बट के की किसी भी वैल्यू पर, किसी भी आपकी चॉइस पर आप कहेंगे अच्छा मैं 5 ले लेता हूं तो शायद ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए, 7 ले लेता हूं तो शायद ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए, नहीं। कहता है कि रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ के, आप के की जो मर्जी चॉइस करते रहें, बट ये आपको प्रूव करना है कि दिस इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस। लैंग्वेज में कंफ्यूज कर रहा है, कुछ नहीं है। रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ के, ये सब बोलते ही आपको लगता है क्या भारी भारी वर्ड बोल रहा है, क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, नॉर्मल तरीके से अभी आप चलो। पहली बात, फंक्शन मॉडुलस का है, पहले बेटा उस मॉडुलस फंक्शन को टैकल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखिए बेटा सॉल्यूशन में, पहले जो फंक्शन गिवन है उस गिवन फंक्शन को बेटा मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। केस 1, मॉडुलस के अंदर बेटा कौन है इस वक्त, ध्यान से देखिए, मॉडुलस के अंदर x है, राइट। तो एज ए fx कौन है, x है। तो केस 1, व्हेन मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -x, और कॉमा डाल के x लेस देन 0, क्योंकि एज ए fx, बार बार बोल रहा हूं, एज ए fx देखा करो। प्रीवियस क्वेश्चन में भी एज ए fx x था, इस क्वेश्चन में भी एज ए fx x है, ठीक है। तो व्हेन मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -x, ऐसा करने से fx फंक्शन बेटा क्या बनेगा, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, राइट। आप कहेंगे सर इसको क्यों छोड़ रहे हो आप, बेटा ये तो x इक्वल टू 0 पर है, तो इसलिए अभी हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। हम अभी पहले लेस देन 0 पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो fx x अपॉन में मॉडुलस ऑफ x की जगह क्या लिख दिया, -x प्लस 2x स्क्वायर। आई होप समझ आ गया। मॉडुलस ऑफ x की जगह बेटा -x रख दिया, बाकी चीजें सेम हैं। इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में से बेटा x अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा -1 प्लस का 2x, डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लिया, -1 प्लस 2x, x से x कट गया, 1 अपॉन में 2x माइनस 1, ठीक है। केस 1 का बेटा ये फंक्शन तैयार हो गया, ठीक है। इसके नीचे बेटा केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या है कि व्हेन मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x, व्हेन मॉडुलस ऑफ x, एक बार मैंने उसका नेगेटिव लिया, एक बार मैंने उसका पॉजिटिव लिया। अच्छा, पॉजिटिव लेंगे तो क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखने में बेटा क्या लिखते हैं, x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। बट इस बार थोड़ा सा एक बात का ध्यान देना पड़ता है। यूजुअली जब पॉजिटिव लेते हैं तो याद कीजिए क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट इस बार बेटा इक्वल टू 0 के बारे में कुछ अलग से बता रखा है। इक्वल टू 0 आपको अलग से दिया हुआ है, तो इसलिए आप यहां पर ग्रेटर देन 0 ही लिखेंगे। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ना लिख के यहां पे सिर्फ क्या लिखेंगे आप, ग्रेटर देन 0। समझिए,
कंफ्यूज मत होना कि पिछली बार तो सर ने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ले लिया, इस बार आप सर नहीं ले रहे, क्योंकि बेटा इक्वल टू 0 अलग से क्वेश्चन की कंडीशंस में दिया हुआ है, वो अलग से दिया है तो मैं उसको अलग से ले लूंगा, ठीक है। तो देयरफॉर ऐसा करने से fx अब क्या बनेगा, x अपॉन में मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x बेटा x है प्लस का 2x स्क्वायर, फिर वही डिनोमिनेटर में से x कॉमन आएगा, x से x बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो fx इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2x प्लस 1, x कॉमन लिया तो fx बेटा ये आ गया। तो अब आप ध्यान दीजिए हम मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे। मेरा ये कहना है कि जब ये कंडीशन है तो उस वक्त ये फंक्शन है fx इक्वल टू दिस, जब बेटा ये कंडीशन है तो उस सिचुएशन में fx ये है, राइट। और जब x इक्वल टू 0 है, ये उसने दिया है, ये तो दो मैंने तैयार किया, उसकी बात का तो ध्यान देना है कि जब x इक्वल टू 0 है तब fx k है, तब fx k है, ठीक है। तो इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए अब जरा लिखिए, देयरफॉर वी राइट डाउन द गिवन फंक्शन एज, देयरफॉर वी राइट डाउन द गिवन फंक्शन एज, अब इस फंक्शन को देखिए बेटा मैं कैसे कॉपी कर रहा हूं, fx इक्वल टू करली ब्रैकेट, सबसे पहले मैंने लिखा 1 अपॉन में 2x माइनस 1, fx बेटा ये है कब, जबकि ये कंडीशन है तो x लेस देन 0, ठीक है। इसके बाद मैं बीच में k लिख दिया, ये कब, जब x इक्वल टू 0, मैंने फंक्शन मिटा दिया बट आप चेक करो, जब x इक्वल टू 0 है तो fx उसने k दिया है, और अब आप fx ये फंक्शन लेंगे 1 अपॉन में 2x प्लस 1, और ये कब, जब कंडीशन x ग्रेटर देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो fx ये है, राइट। तो इसे मैं बोलूंगा कि मैंने गिवन फंक्शन को मॉडिफाई कर लिया बेटा, राइट। तो अब जो मुझे प्रॉब्लम दी गई उसे मैंने मॉडिफाई करके ये लिख दिया, और अब मैं अपने नॉर्मल तरीके से चलना शुरू करूंगा। बिल्कुल टॉप पर क्या लिखेंगे कि इंडिकेटेड पॉइंट बेटा x इक्वल टू 0 है, 0 के LHL लेंगे, हाँ जी बेटा 0 के LHL। अब इसको कंप्लीट आप करना, जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। आप पहले इसमें LHL निकालेंगे, फिर आप ये, चलो बेटा मैं फटाफट से करवा देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आपने LHL लिया सबसे पहले तो fx 0 के लेफ्ट का मतलब ये कंडीशन, और ये कंडीशन तो बेटा ये फंक्शन, इसमें बेटा लिमिट डाल देंगे। क्या लिमिट डालेंगे, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस h, 1 अपॉन में 2x माइनस 1, बाय अप्लाइंग लिमिट, तो 1 अपॉन में 2 इंटू में x की जगह 0 माइनस h माइनस का 1, और ये लिमिट डालते ही लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब इसके नीचे स्टेटमेंट लिखिए अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, दोबारा से लिमिट अप्लाई करेंगे 1 अपॉन में 2 इंटू 0 माइनस 0, h की जगह बेटा 0 डालेंगे, माइनस 1, कैलकुलेशन करके क्या आएगा -1, ये पार्ट 0 हो जाएगा, 1 बाय -1 इज -1, तो राइट। तो LHL कितना आया बेटा -1, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप इसके नीचे लिखेंगे RHL, RH किसके राइट में, इंडिकेटेड पॉइंट के राइट में। इंडिकेटेड पॉइंट कौन है बेटा 0, 0 के राइट का मतलब 0 से ग्रेटर, राइट। सो fx इक्वल टू 1 अपॉन में 2x प्लस 1, ये बेटा फंक्शन हमने कॉपी किया, ठीक है। और ये फंक्शन कॉपी करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट डालेंगे। सो लिमिट
क्या लिमिट डालेंगे, 0 के राइट हैंड लिमिट 0 प्लस एच 1 अपॉन में 2x प्लस 1 बाय अप्लाइंग लिमिट, तो क्या मिला बेटा हमें 1 अपॉन में 2 इंटू में x की जगह है 0 प्लस एच प्लस 1 और ये डालते ही लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। बाय अप्लाइंग लिमिट ये लिमिट डालते हैं h की, सारी बातें बेटा पुरानी बताई हुई हैं, ठीक है। जब आप इससे लेंगे तो बताएंगे कि वेयर h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। और अब इसके नीचे लिखेंगे अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। करो बेटा फटाफट से, अगेन बाय अप्लाइंग लिमिट 1 अपॉन में 2 इंटू 0 प्लस 1, कैलकुलेशन करके देख लेना क्या आ रहा है 1। नोट कीजिए बेटा फटाफट। डन। तो अब आप देखिए एलएचएल बेटा क्या आया था, 1 आया था, राइट। और एलएचएल -1 आया था, ठीक है। और आरएचएल बेटा क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से जरा सिचुएशन को समझ, ठीक है। यहां तक आई होप कॉपी कर लिया। अब सुनना, अगर एलएचएल आरएचएल के इक्वल आ जाता तो मैं तीसरे क्राइटेरिया पे भी जाता, उसे देखता वो क्या है, ठीक है। बट जब मुझे यहां पे ये पता लग रहा है कि एलएचएल जो है आरएचएल के इक्वल नहीं आ रहा, तो अब मुझे तीसरे क्राइटेरिया पे जाना ही नहीं। और ये जो के है ना, ये तब आता जब मैं तीसरे क्राइटेरिया पे जाता, ठीक है, राइट। तो मेरा आपसे ये कहना है कि बेटा मान लीजिए एलएचएल 1 आता, फिलहाल आपका -1 आया है, और आरएचएल भी 1 आता, तब मैं बोलता कि अच्छा भाई इसे कॉन्टिन्यूस करना है, तो कॉन्टिन्यूस करने के लिए तीसरा क्राइटेरिया भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू तीसरा क्राइटेरिया F0, एलएचएल 1 आरएचएल 1, ये मैं तब की बात कर रहा हूं अगर आपका एलएचएल 1 आता, फिलहाल नहीं आया, राइट। एलएचएल 1 आरएचएल 1 F0 को मैं क्या बोलता, F0 बेटा, F0 क्या दिया हुआ है, इतने पार्ट को देखिए, x के 0 पर fx के है, तो F0 क्या दिया है, k, सब प्रीवियस क्लासेस में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस सिचुएशन में क्या बोलता कि भाई कॉन्टिन्यूस होने के लिए k का 1 होना जरूरी है। इस सिचुएशन में ये बोलता कि भाई कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब k 1 होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि एलएचएल आपका -1 आया है, और अगर एलएचएल -1 आया है इसका मतलब कि एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल, क्योंकि आरएचएल 1 है, एलएचएल -1 है, तो इसका मतलब कि अगर एलएचएल ही आरएचएल के इक्वल नहीं आ रहा तो अब तीसरा क्राइटेरिया कुछ मैटर ही नहीं करता, क्योंकि ये फंक्शन कंफर्म है कि डिसकंटीन्यूअस है। तीसरा क्राइटेरिया F0 से क्या मिलेगा, k। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो मर्जी होता रहे, के बेटा जो मर्जी होता रहे, अगर ये दोनों ही अनइक्वल आ गए तो ये फंक्शन ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस, के की वैल्यू कुछ मैटर ही नहीं करती, क्योंकि एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, एलएचएल -1 आरएचएल 1, अगर ये दोनों अनइक्वल हैं तो अब मेरा कहना है कि के जो मर्जी होता रहे फंक्शन ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस, राइट। तो इसी बात को बेटा आपको समझाना है कि सिंस एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल इट मींस फंक्शन ऑलवेज, फंक्शन लिख लो लैंग्वेज, since LHL not equal to RHL therefore function always discontinuous regardless the choice of k की कोई चॉइस मैटर ही नहीं करती, फंक्शन ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, राइट। तो और मॉडुलस को कैसे टैकल करना है वो तो आपने सीख लिया, बट बीच बीच में ये जो लैंग्वेज में घुमाता है ना, उससे डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कुछ नई कैलकुलेशन सीखने को मिलने जा रही है, जरा ध्यान से देखना। देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, fx इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 at x equal to 1 and x equals to 2। ठीक है, इस फंक्शन की बेटा कॉन्टिन्यूटी को हमें डिस्कस करना है, वही चेक करना है 1 पर और 2 पर। ठीक है, फंक्शन मॉडुलस है, बट इस बार सबसे ज्यादा खास बात क्या है, दो मॉडुलस फंक्शन। जहां बेटा दो मॉडुलस फंक्शन आते हैं वहां थोड़ी सी परेशानी क्रिएट हो जाती है, थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो बोर्ड्स में अगर हम पुराना, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, दो मॉडुलस फंक्शन का कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी आपको बेटा सीखना है। एनसीईआरटी लेवल में भी दो मॉडुलस फंक्शन वाला इस तरह से नहीं दिया हुआ है, बट एग्जाम्पलर लेवल की बात करें तो उसमें दो मॉडुलस फंक्शन आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है, सीख लो बेटा। आता है नहीं आता है ये बात की बात है, बट दो मॉडुलस फंक्शन की सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वो आपको सीखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, एक पॉइंट पहले माइंड में क्लियर कर लीजिए। एक सिंगल मॉडुलस फंक्शन दो केसेस में डिवाइड होता था, राइट। स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है, अगर एक मॉडुलस फंक्शन है तो दो केसेस में डिवाइड होगा, राइट। यहां पर दो मॉडुलस हैं तो फिर चार केसेस बनेंगे, दो मॉडुलस में चार केसेस बनेंगे। ठीक है, बट हमेशा ध्यान से सुनना, दो मॉडुलस फंक्शन में केसेस चार जरूर बनते हैं, बट इतना कंफर्म है कि उन चार में से एक केस 100% श्योर है कि नेग्लेक्ट होता है, और वो हमेशा, यानी कि मॉडुलस फंक्शन चार हिस्सों में ब्रेक नहीं होगा। जैसे अभी एक मॉडुलस फंक्शन दो फंक्शन में ब्रेक हो रहा था, तो माइंड में आता है कि दो मॉडुलस फंक्शन चार फंक्शन में ब्रेक हो जाएंगे, नहीं होता है। चार केसेस बनते हैं, बट उनमें से एक हमेशा ही नेग्लेक्ट होता है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बताता हूं चार केसेस क्यों बनेंगे। पहला केस, पहले ओरल सुन लीजिए, भी करवाता भी हूं, डोंट वरी, पहले एक बार ओरल सुनिए। पहला केस, जब दोनों नेगेटिव हैं, जब दोनों, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। दूसरा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तीसरा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। चौथा, दोनों पॉजिटिव। दोबारा सुनिए, पहला केस जब दोनों नेगेटिव, दूसरा केस जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तीसरा केस जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, चौथा केस जब ये दोनों ही पॉजिटिव। इनमें बेटा जो बीच वाले दो केसेस हैं ना, उनमें से एक नेग्लेक्ट होता है। बीच वाले दो केसेस कौन से, जब मैंने बोला था एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, देखो दोनों नेगेटिव कभी नेग्लेक्ट नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव कभी नेग्लेक्ट नहीं होगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब आता है तो उनमें से एक हमेशा नेग्लेक्ट होता है। ठीक है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं पहले से, देखो उससे आप, मैं कहूंगी चारों केसेस बनाओ फिर एक केस को नेग्लेक्ट करके दिखाओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो जो नेग्लेक्टेड केस है बेटा, वो आप थोड़ा रफ में माइंड मेकअप कर लो, रफली माइंड मेकअप कर लो कि वो जो नेगेटिव केस है, वो जो नेग्लेक्ट करने वाला केस है, कौन सा वाला केस नेग्लेक्ट होगा, वो रफ में पता कर लो और उसे फेयर में लाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, रफली कैसे चेक करेंगे अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, बट पहले मैं पहला केस एक बार लेके चलता हूं जो कंफर्म है कि कभी नेगेटिव नहीं होना। पहला केस जब दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो बेटा पहले आप गिवन फंक्शन को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और इसमें लिखिए केस वन। केस वन, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस वन, कॉमा डाल के लिखेंगे कि देयरफॉर
x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, ये एक काम करते हैं, देयरफॉर नीचे लगा लेना। ठीक है, देखो इस वक्त मेरे नोट से बेटा मैच करो, इस वक्त एज ए एफ एक्स कौन है, एज ए एफ एक्स जो मैंने नोट नंबर 1 लिखवाया उसमें एज ए एफ एक्स कौन है, मॉडल एज ए एफ एक्स कौन है, x माइनस 1, ये है बेटा एज ए एफ एक्स। ठीक है, तो एक बार मैंने इसका नेगेटिव ले लिया, इसके नेगेटिव लेने का मतलब लेस देन 0, और इस कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो लेस देन 1। कंडीशन तो x की आती है ना, x माइनस 1 की नहीं आएगी, तो x माइनस 1 अगर लेस देन 0 है तो x लेस देन 1 आ गया। ठीक है, राइट। इसके नीचे लिखेंगे ऑल्सो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू माइनस का x माइनस 2, कॉमा डाल के लिखेंगे x माइनस 2 लेस देन 0, भाई ये भी नेगेटिव है तो लेस देन 0, देयरफॉर x लेस देन 2। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। देयरफॉर अब fx फंक्शन क्या बना, fx फंक्शन बेटा ये था, fx फंक्शन ये था, आपने इसका भी नेगेटिव लिया और इसका भी नेगेटिव लिया, तो ऐसा करने से अब जरा देखिए क्या आएगा, इसका नेगेटिव लिया तो माइनस का x माइनस 1, इसका भी नेगेटिव लिया तो माइनस का x माइनस 2। ठीक है बेटा, यहां तक सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 कैंसिल होके बेटा 3 आ गया, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 कैंसिल होके 3 आ गया, एफ एक्स ये आ गया, एफ एक्स ये तो आ गया, बट व्हाट अबाउट कंडीशन, व्हाट अबाउट कंडीशन, एक्स लेस देन 1 एक्स लेस देन 2। बेटा ये दो कंडीशन नहीं, मुझे इन दोनों की क्लब करके एक सिंगल कंडीशन चाहिए। ठीक है, अगर आप ओरल सोच सकते हैं तो ओरल सोच लो, आप बोल रहे हो x लेस देन 1 भी है x लेस देन 2 भी है, तो मैं ऐसा क्या लिखूं जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, दोनों को कंबाइंडली सेटिस्फाई करे, ऐसा क्या लिखूं, राइट। अगर आप ओरल सोच सकते हैं तो ओरल, अगर आप ओरल नहीं सोच पा रहे तो बेस्ट तरीका होता है नंबर लाइन की हेल्प ले लो। नंबर लाइन की हेल्प बेटा कैसे लोगे जरा देखिए, नंबर लाइन पे मैंने 1 मार्क किया, नंबर लाइन पे मैंने 2 मार्क किया। ठीक है, इन दोनों को मार्क करो, ये बोलता है x लेस देन 1, ये रहा बेटा 1 से लेस का मतलब इस साइड, ये क्या बोलता है x लेस देन 2, ये रहा बेटा 2 से लेस का मतलब ये साइड। बताइए, इस कंडीशन की ये रही लाइन, इस कंडीशन की ये रही लाइन, और मुझे क्या चाहिए जहां पे दोनों कॉमन है, जो इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी सेटिस्फाई करे, तो दोनों का कॉमन पोर्शन ये है। हाँ जी बेटा, जहां पे मैं शेड किया ये दोनों का कॉमन पोर्शन है, और अगर इस कॉमन पोर्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या निकल कर आएगा कि वेयर, हाँ जी बेटा, वेयर x इन दोनों का कॉमन कंडीशन क्या है, लेस देन 1। हाँ जी बेटा, देखिए ना, ये जो शेड किया ये कॉमन है ना, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन, ये पोर्शन कॉमन है और ये पोर्शन क्या कॉमन है, x लेस देन 1। ठीक है, तो वैसे भी बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, जो अगर मैं बोलूं x लेस देन 2 बोलूं, कोई चीज 2 से छोटी है तो क्या वो बाय डिफॉल्ट 1 से भी छोटी है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, अगर कोई चीज 1 से छोटी है तो बाय डिफॉल्ट वो 2 से तो छोटी होगी ही। तो इन दोनों को कंडीशन को क्लब करके, ये सब की भी जरूरत नहीं, वैसे भी सोच सकते थे, जो चीज 1 से छोटी है क्या मैं बोल सकता हूं 2 से भी छोटी है, कंफर्म बोल सकता हूं। क्या ये बोल सकता हूं कि जो 2 से छोटी है वो 1 से भी छोटी है, नहीं बेटा, क्या पता 1.5 हो। तो इसलिए इन दोनों के कंबाइंड कंडीशन ये है। और अगर आप ओरल नहीं सोच पा रहे तो ये रहा बेटा नंबर लाइन। रफली आप इस कंडीशन को मैंने कैसे सोचा, अगर आप रफली नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो एफ एक्स ये आया जबकि ये कंडीशन है। ठीक है, मैं फाइनली जब एंड में फंक्शन तैयार करूंगा तो अपने लिए ये फंक्शन बेटा केस 1 हो गया। केस 1 में एफ एक्स फंक्शन ये है, कब, जबकि ये कंडीशन है। ठीक है, तो आप लोग मत नोट करना, मैं अपने लिए नोट करके रख ले रहा हूं क्योंकि बाद में मुझे जरूरत पड़ेगी। तो क्या पता लगा कि एफ एक्स जो है वो 3 है
कब? जबकि x लेस देन 1 की कंडीशन है। ठीक है, अब आप आ जाओ केस 2। केस 2 होता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और इसमें दो सिचुएशन है, ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, या ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव। ठीक है, तो इनमें से एक नेग्लेक्ट होना होता है, एक नेग्लेक्ट हो, और नेग्लेक्ट होने का मैं आपको प्रॉपर रीजन दूंगा क्यों नेग्लेक्ट होता है। ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए एक बार रैंडमली लेके चलता हूं। आप बेशक थोड़ी देर के लिए नोट मत करिएगा, क्योंकि पहले आप देख लो, क्योंकि एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा वो नेग्लेक्ट होनी है नहीं होनी है, अभी आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो एक मिनट के पहले आप देखो। व्हेन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का x माइनस 1, इसका नेगेटिव लिया, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, x लेस देन 1 आ गया। ठीक है, राइट। अब इसके नीचे आप बेटा क्या लेंगे? केस 2, व्हेन मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, इसका नेगेटिव लिया, इसका मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। इसका पॉजिटिव लेने का मतलब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव का मतलब भाई एज ए एफ एक्स ये है ना इस वक्त। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप ध्यान दो, इन कंडीशंस को पहले चेक कर लेते हैं। पहले आप वो नंबर लाइन वाला काम कर लो, उससे पता लग जाएगा कि ये केस वैलिड है या इनवैलिड है। देखिए, मैं पहले नंबर लाइन वाला काम दिखा देता हूं आपको। बेटा 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, लेस देन 1 का मतलब ये, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब बेटा ये है 2 और ये चला गया। अब आप देखो, ठीक है, लेस देन 1 इधर आ गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 ये रहा 2, उधर चला गया, 2 से ग्रेटर। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये हॉलो सर्कल डार्क सर्कल का क्या चक्कर है? ये सिर्फ लेस देन 1 है, इक्वालिटी नहीं लगी हुई है, इसलिए हॉलो सर्कल। बट जहां इक्वालिटी लगी होती है, ये देखिए इक्वालिटी लगी हुई है, इसलिए डार्क सर्कल। ठीक है, अच्छा लेस देन 1 का मतलब नंबर लाइन के हिसाब से लेफ्ट में, ग्रेटर का मतलब राइट में चला गया। आप देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रही है बेटा, कॉमन कंडीशन बन ही नहीं रही। राइट, आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसलिए ये चीज नेग्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे कि आप बस एक तरफ से करना शुरू करो, अपने आप चीजें पता लग जाती है। अब आपको लगा ये तो केस नेग्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो केस ये बेटा मैंने केस 2 2 बारी गलती से लिख दिया था, मुझे पता लगा ये तो केस नेग्लेक्ट हो रहा है, तो आपको ज्यादा लंबा चौड़ा काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और या तो आप रफली करके यहाँ पे फेयर पे शो कर दो, वो आपके ऊपर है। मैं तो आपको अभी वैसे ही नोट करने जो मना किया था। तो अब क्या पता लगा कि ये तो केस नेग्लेक्ट हो गया, ये नेग्लेक्ट हो गया, तो फटाफट से इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो इसका इंटरचेंज वाला तो 100% सही होगा। तो इसका मतलब बेटा मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको पॉजिटिव बनाने का मतलब ये आ गया, का मतलब ये आ गया, और इसको नेगेटिव बना दिया, इसको नेगेटिव बनाने का मतलब ये आ गया, और कंडीशन ये आ गई। और अब मैं आपको इस चीज को नंबर लाइन पे चेक करवाता हूं। ये तो आपने पहले देखा था कि गलत हो गई थी, अब आपको मैं इस चीज को नंबर लाइन पे बेटा चेक करवा देता हूं। देखिए नंबर लाइन पे अगर हम चेक करें 1 2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 डार्क सर्कल, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब बेटा इस साइड, x लेस देन 2 ये रहा 2 बेटा हॉलो सर्कल, और लेस देन 2 का मतलब इस साइड का मतलब बेटा ये कॉमन पोर्शन। अगर कॉमन पोर्शन है तो कंडीशन वैलिड है, और इसकी कंडीशन बना भी देता हूं मैं आपके लिए। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो x है क्या है बेटा 1 या 1 से तो बड़ा है, क्योंकि देखो ना 1 के साथ डार्क सर्कल है, 1 के साथ बेटा डार्क सर्कल है, तो क्या बोलूंगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2। क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर हॉलो सर्कल है, हॉलो सर्कल का मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है,
2 इज नॉट इंक्लूडेड। देखो ना यहां पर तो देखो ना 2 इज नॉट इंक्लूडेड, जबकि 1 इज इंक्लूडेड, राइट। तो ये कंडीशन तैयार कर ली, और इस कंडीशन का अब मैं फटाफट से फंक्शन तैयार कर लेता हूं। तो फंक्शन क्या तैयार हुआ, ये इसका आपने पॉजिटिव लिया प्लस इसका आपने नेगेटिव लिया, तो बेटा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस माइनस। अब आप बेटा ब्रैकेट खोलेंगे, x -1 माइनस का x प्लस का 2, बेटा x -1 माइनस का x आ गया, और माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, ये कैंसिल 1 आ गया, ठीक है, प्लस टू दिस 1। तो अब केस 2 क्लियर हो गया बेटा आपको। ठीक है, मुझे लगता है कि ये शायद हमने बनाने में गलती की है, शायद आपने जज कर लिया होगा, मैं भी चेक कर लेता हूं। बट केस 2 बेटा मैं लिख लेता हूं कि fx जो है वो क्या आया बेटा 1 आया, और 1 के केस में कंडीशन है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, ठीक है। एक बार बेटा वो जो केस 1 का हमने फंक्शन बनाया उसको मैं एक बार रीचेक कर रहा हूं कि उसे बनाने में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, उसमें बनाने में बेटा गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो मैं आई होप आप लोगों ने शायद मेरे से पहले गलती पता कर ली होगी, ठीक है। मैं केस 1 का बेटा जब आपने फंक्शन बनाया होगा तो ये भी नेगेटिव लिया और ये भी नेगेटिव लिया, दोनों का नेगेटिव लिया था ना, दोनों लेस देन। तो इससे -x+1 -x+2, और यहां से आपको मिलेगा 3 माइनस का 2x, 3 माइनस का 2x। आई होप आपने पहले ही ठीक कर लिया होगा, राइट। नहीं तो बेटा अब ठीक कर लीजिएगा। 3 माइनस 2x, ठीक है, मैंने अपने लिए लिखा है। आप लोग बेटा अगर केस 1 में आपने पहले से ठीक कर लिया था तो वेरी गुड, अच्छी बात है, आपने गलती को जज कर लिया। नहीं तो अब आप जाइए बेटा उसको ठीक कर लीजिए। केस 1 में ये फंक्शन बनेगा, राइट, क्योंकि दोनों नेगेटिव लेंगे तो इसके बाहर भी माइनस, इसके बाहर भी माइनस, ब्रैकेट खोलेगा तो बेटा -x+1 -x+2, ठीक है, और ये 3 माइनस 2x। आई होप अब ठीक है। अब बेटा मैं इसका केस 3 लेता हूं। केस 2 में आई थिंक आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि एक नेगलेक्ट क्यों होता है। केस 3 का मतलब कि व्हेन मॉडुलस ऑफ x -1 इक्वल टू x -1, मतलब केस 3 क्या है, जब दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऑल्सो मॉडुलस ऑफ x -2 इक्वल टू x -2, तो x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो देयरफॉर पहले फंक्शन fx तैयार कर लेते हैं, दिस प्लस दिस, तो ये बेटा पॉजिटिव x -1 प्लस इसका भी पॉजिटिव x -2, सिंप्लीफाई करके 2x -3 आ गया। और अब जरा कंडीशन तैयार कर लेते हैं। कंडीशन तैयार करने के लिए बेटा नंबर लाइन, पहले बेटा मैंने 1 लिया, फिर 2 लिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 इस साइड, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 इस साइड, बेटा 2 या 2 से बड़ा इस साइड डार्क सर्कल, 1 या 1 से बड़ा डार्क सर्कल इस साइड, दोनों का बेटा ये कॉमन पोर्शन। और ये कॉमन पोर्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये जो कॉमन पोर्शन है ये क्या है, 2 या 2 से बड़ा, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन आ जाएगी वेयर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो केसेस 4 होते हैं, एक नेग्लेक्ट होता है, तो हम बनाते ही 3 हैं। तो नेग्लेक्ट वाले को दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब आप क्या लिखेंगे, therefore we write down the given function as, सबसे पहले बेटा 3 - 2x आया
जब कंडीशन क्या आई, x लेस देन 1। फिर बेटा हमारा 1 तैयार हुआ इफ कंडीशन क्या आई, 1 लेस देन x लेस देन 2। और फिर हमारा fx बेटा क्या आया, 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। दिस इज द मॉडिफाइड फंक्शन, ठीक है, दिस इज व्हाट मॉडिफाइड फंक्शन, ठीक है। और अब आगे बिल्कुल जैसे बेटा आप टाइप 1 में करते हैं, बिल्कुल टाइप 1 वाला प्रोसेस आप करेंगे। उम्मीद है इसकी बात कर लेंगे। यहां पर बेटा एक नहीं दो इंडिकेटेड पॉइंट हैं, एक 1 और एक 2। जब आप इंडिकेटेड पॉइंट 1 लेंगे तो आप इतने हिस्से में वर्क करेंगे, 1 से लेस 1 से ग्रेटर, ठीक है, 1 के LHL 1 के RHL इतने हिस्से पे काम करेंगे। और जब आप इंडिकेटेड पॉइंट 2 लेंगे तो आप इतने हिस्से में काम करेंगे। 2 के LHL ये फंक्शन होगा, 2 के RHL ये होगा। 1 लेंगे तो 1 के LHL ये और 1 के RHL ये। दो इंडिकेटेड पॉइंट वाला क्वेश्चन पहली बार नहीं कर रहे हैं, टाइप 1 में बेटा मैंने सिखाया हुआ है, किया हुआ है हमने। बस ये मान लो कि एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जब दो इंडिकेटेड पॉइंट होते हैं, ठीक है। उन दोनों की आप चेकिंग करेंगे और दोनों पे चेक करके फिर आप बताओगे कि किस पर कॉन्टिन्यूअस है या किस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये आपको चेक करना है, राइट। तो बेटा वो बाकी का काम उम्मीद है आप कर लोगे क्योंकि टाइप 1 में आपने किया हुआ है। नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। अब वेटेज भी उसी हिसाब से आएगी, अगर लंबा हो गया तो उसी हिसाब से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बट सीखना मेन है, नॉलेज मेन होती है, कैसे कंडीशन लेनी है, क्यों एक केस नेग्लेक्ट होता है, ये सारी बातें बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो इस वीडियो को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको ये मॉडुलस फंक्शन वाली बात समझ आ गई होगी कि मॉडुलस फंक्शन में अगर कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे चेक करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। फंक्शन को मॉडिफाई करना है। उम्मीद है कि आप बेटा समझ गए होंगे और इन बातों को अच्छी तरह से माइंड में क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन फिर चाहे कोई भी मॉडुलस वाला फंक्शन आ जाए, ठीक है, डन। चलिए बेटा इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।